मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या है अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कुछ ऐसे अजीब सवाल किए। जब वो सवाल बारगाह इलाही खुदावंदी में पहुँचे तो इन अजीब सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल में तशरीफ़ लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने यह मौजज़ा अता किया था जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत से ऐसे लोग थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, और उस ज़माने में जब भी कोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जाता देखता, यहाँ अगर किसी को मालूम होता कि अल्लाह के नबी कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हैं, तो लोग अपने अजीब व गरीब सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज़ करते और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अल्लाह तबारक व ताला से हमारे ये सवाल पूछिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे। इतने में एक शख्स आपको देखकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज करने लगा कि ए अल्लाह के प्यारे नबी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदा खुदा, मैं तो कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ अल्लाह तबारक व ताला से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सुना तो वो अपने दस्ते अदब को जोड़कर ये अर्ज़ करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सा माल है, भेड़ बकरियां, सोना चांदी और खूब मालो दौलत मेरे पास इतना माल है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। ऐ अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं तो आप मेरी इल्तिजा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश कर दें और आप अल्लाह ताला से कहिएगा कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे ताकि मैं अपने माल को अच्छे तरीके से संभाल सकूं। जैसे ही अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल, तुम्हारी ये इल्तिजा अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर पेश करूंगा। उस शख्स की ये बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चल दिए। अभी थोड़ी ही देर आगे गए थे तो एक शख्स और हाजिर हो गया जिसके चेहरे पर मट्टी लगी हुई थी और उसका लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार लग रहा था। उसने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, कहाँ जा रहे हैं? तो उस शख्स को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हैं तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो फरमाएं और वह मुझे भी थोड़ा सा माल अता कर दे, मैं फाके काट काट कर थक चुका हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह ताला से ज़रूर अर्ज़ करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जाने लगे और जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला तो दिलों की बातें जानता है, बेशक अल्लाह से कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे के पास मालो दुनिया बहुत है उससे कह देना कि वो मेरा शुक्र बहुत अदा करे। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे और मैं उसकी नेमतें ना बढ़ाऊँ? ऐ मूसा, उसे कह दो जाकर कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और ऐ मूसा, जिसके पास मालो दुनिया कम है वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उसे जाकर ये कह दो कि मालो दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ, मैंने उसे आंखें तो दी हैं, मैंने उसे कान तो दिए हैं, वो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाह से खुद को देखे और शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। बस उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती में आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले वो शख्स मिला जिसके पास दुनिया की दौलत बहुत ज़्यादा थी, जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दौलत कम करने की इल्तिजा की थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, ऐ बंदा खुदा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तू मेरा शुक्र बहुत अदा करता है, तू शुक्र अदा करना कम कर दे, मैं तेरी नेमतें कम कर दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आंखें दी, जुबान दी, कान दिए, हाथ पैर सलामत दिए, जिसने ज़माने में मुझे इज्जत दी, इतना माल दिया, इतना मालदार बनाया, तो मैं उसका शुक्र कैसे ना अदा करूं? ऐ अल्लाह के नबी, माल ज़्यादा हो या कम,
لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے سے وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب اور بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو کہہ دو جا کر کہ وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے کہہ دو کہ میرا شکر ادا کیا کرے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی دولت نہیں، نہ ہی میرے پاس کوئی نیا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کیا کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، تو اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جسے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جسے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جسے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے جسے تم ہر چیز اٹھا لیتے ہو، تمہیں پیر دیے جس سے تم چل پاتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں باقی نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہاری نعمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے بندے کو ہمیشہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ کرتا رہے اور ہمیں پریشانیوں سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔